आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, राइट। मेगास्पोर जिसको हम गुरु बीजाणु बोलते हैं, तो गुरु बीजाणु का या मेगास्पोर का जो निर्माण होता है उसकी क्रिया को, उसके प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, right? Genesis means formation of megaspore is megasporogenesis। और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर किसके द्वारा होता है? इट टेक्स प्लेस फ्रॉम आर्केस्पोरियम। आर्केस्पोरियम के द्वारा मेगास्पोर का निर्माण या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ द process of megasporogenesis is influenced by archaeosporium first. So the archaeosporium originates from hypodermal cell that lies below the epidermis. आर्केस्पोरियम जो है इसका निर्माण कहाँ से हुआ? तो ये ओरिजिनेट होता है हाइपोडर्मल सेल के द्वारा, जो कि एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस किसकी? न्यूक्लियस की एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट जो हाइपोडर्मल सेल होता है उससे आर्केस्पोरियम ओरिजिनेट होता है। Now, the archaeosporial cell is larger in size and contains dense cytoplasm. आर्केस्पोरियल सेल की ये विशेषता होती है कि ये बाकी की कोशिकाओं के कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा होता है और इसके अंदर सघन मात्रा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। Now, the nucleus present in archaeosporium increases in size. इसमें या आर्केस्पोरियल सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो अपना साइज बड़ा कर लेता है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में मेगास्पोर का डेवलपमेंट सिंगल आर्केस्पोरियम से होता है, जबकि कुछ फैमिलीज के अंदर मेगास्पोर का डेवलपमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ आर्केस्पोरियम सेल के द्वारा भी देखा गया है, जैसे रेननक्यूलेसी में, एस्टिरेसी में, रोजेसी में एंड लिलिएसी फैमिलीज में। ग्रुप ऑफ आर्केस्पोरियल सेल के थ्रू यहाँ पर मेगास्पोर का डेवलपमेंट देखा गया है। नाउ आर्केस्पोरियल सेल आइदर डायरेक्टली बिहेव एज स्पोरोजिनस सेल, या तो आर्केस्पोरियल सेल डायरेक्टली स्पोरोजिनस सेल की तरह कार्य करता है, या फिर ड्यू टू डिवीजन के द्वारा ये प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करता है। नाउ एंटीक्लाइनल डिवीजन अगर होता है पेराइटल सेल में तो इससे ट्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल का फॉर्मेशन देखा जाता है। वहीं अगर पेराइटल सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो टेन्यूल न्यूक्लिएट ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। नाउ द प्राइमरी पेराइटल सेल इज नॉट फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ गैमोपेटिली एंड ऑर्किडेसी। गैमोपेटिली और ऑर्किडेसी के मेंबर्स के अंदर प्राइमरी पेराइटल सेल नहीं पाया जाता, नहीं बनता। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल directly functions as megaspore mother cell in which 4 haploid megaspores are formed। तो यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करता है, जिसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। नाउ मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो पहला डिवीजन होता है वो हमेशा ट्रांसवर्स होता है, जिससे कि डायड सेल का फॉर्मेशन होता है। मैक्सिमम स्पीसीज में दूसरा डिवीजन या सेकेंड डिवीजन जो देखा गया है वो भी ट्रांसवर्स होता है, जिसके फलस्वरूप लीनियर टेट्राड मेगास्पोर्स का बन जाता है। नाउ इन सम स्पीसीज देयर इज ट्रांसवर्स डिवीजन इन द सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इनवर्स टी। कुछ स्पीसीज में ट्रांसवर्स डिवीजन देखा जाता है इन द सेल्स, उन कोशिकाओं में जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाई जाती हैं, और इसके वजह से इस डिवीजन के फलस्वरूप इनवर्स यानी कि उल्टा टी का फॉर्मेशन देखा जाता है। ऐसा ल्यूजीनिया में, स्टाइरिक्स के अंदर जो कि ये ग्रास है, एनोग्रा और डेस्मोडियम में देखा गया है। कुछ स्पीसीज में चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप टी शेप्ड टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा र्यूमिक्स और रियम के अंदर देखा गया है। नाउ मेगास्पोर टुवर्ड्स चलाजल एंड बिकम्स फंक्शनल। चलाजल एंड की तरफ जो मेगास्पोर बनता है वो फंक्शनल हो जाता है, कार्यशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है एंड फॉर्म्स एम्ब्रियोसेक, और ये ही एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है, जबकि बाकी के जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो
डीजेनरेट कर जाते हैं या स्पॉइल हो जाते हैं। नाउ इन सम स्पीसीज माइक्रोपाइलर मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। कुछ स्पीसीज में माइक्रोपाइल की तरफ वाला जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, कार्यशील होता है, जैसा कि बेलेनोफोरा के अंदर देखा गया है। वहीं कुछ स्पीसीज में 4 मेगास्पोर्स में से कोई सा भी फंक्शनल हो जाता है और एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, और ऐसा पोआ और कैजुराइना के अंदर देखने को मिलता है। On the basis of number of megaspores participating in development of female gametophyte, embryo sac are of 3 types. Now, on the basis of number of megaspores, कितने number of megaspores भाग ले रहे हैं, participate कर रहे हैं female gametophyte के development में, इस basis पर embryo sac को 3 categories में या 3 types में divide किया गया है, जो कि हैं monosporic embryo sac, बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। पहले हम बात करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। नाउ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन है वो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा होता है। एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। जनरली दिस मेगास्पोर न्यूक्लियस इज वन टूवर्ड्स द चलाजल एंड। ये जो मेगास्पोर न्यूक्लियस होता है वो चलाजल एंड वाला देखा गया है। दिस न्यूक्लियस इलोंगेट्स, ये जो न्यूक्लियस होता है साइज में बड़ा हो जाता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस यानी कि सघन और मल्टी वैक्यूलर यानी कि बहुत सारे वैक्यूल्स या रिक्तिकाओं युक्त होता है। दीज वैक्यूल्स फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज कॉमन वैक्यूल। तो इतने सारे जो वैक्यूल्स इसके अंदर देखे जाते हैं, मल्टी वैक्यूलर ये होता है, तो इन सारे वैक्यूल्स में से सभी वैक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के एक सिंगल लार्ज और कॉमन वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है माइटोसिस के द्वारा, दैट आर सेपरेटेड बाय वैक्यूल, जो कि वैक्यूल के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अमंग दीज, अब इनमें से एक तो कहलाता है माइक्रोपाइलर, वहीं दूसरा न्यूक्लियस जो है वो चलाजल न्यूक्लियस कहलाता है। ड्यू टू सेकेंड एंड थर्ड माइटोसिस इन बोथ द न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म एट बोथ द पोल्स। यानी दोनों न्यूक्लियाई में सेकेंड और थर्ड माइटोसिस के द्वारा दोनों पोल्स पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। One nucleus from both the groups reaches the center of developing embryo sac and fuse to form secondary nucleus that contains cytoplasmic layer around it, and it is also called as secondary cell. दोनों ग्रुप्स में से एक एक न्यूक्लियस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक के मिडिल में या मिड पार्ट में आकर फ्यूज हो जाता है, और इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, इसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्मिक लेयर पाई जाती है, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है। 3 न्यूक्लियाई ऑफ माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म्स एग apparatus and 1 towards the chalazial end are called antipodal न्यूक्लियाई। माइक्रोपाइलर एंड के 3 न्यूक्लियाई एग apparatus और चलाजियल एंड वाले एंटीपोडल न्यूक्लियस कहलाते हैं। नाउ synergid cell remain fused with the wall of embryo sac from nuclear end, of which arises a fibrous structure which is called filiform apparatus। यानी सिस्टर सेल या सिनर्जिड सेल एम्ब्रियो सैक की वॉल से फ्यूज रहता है, जिनके न्यूक्लियर एंड से या न्यूक्लियर एंड की तरफ से एक फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलती है, जिसे हम फिलिफॉर्म apparatus कहते हैं। Now the synergid cells are metabolically active and performs following functions। synergid cell जो होती है metabolically active होती है और ये कुछ कार्य करती है, जिनमें से पहला है provides direction to the pollen tube by its secretion। ये अपने secretions के द्वारा pollen tube को दिशा यानी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा provide space for discharge of male gamete from pollen tube, यानी कि pollen tube से male gamete डिस्चार्ज होने के लिए यह स्पेस प्रोवाइड करती है और इसके लिए यह स्वयं डिजेनरेट हो जाती है। तीसरा
Filiform apparatus absorbs food from nucellus and provides it to egg and embryo sac. Filiform apparatus nucellus से food absorb करके egg embryo sac को provide करती है. Now, according to Davis, 81% angiospermic families shows monosporic और polygonum type embryo sac. डेविस के अनुसार 81% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर या तो मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक देखा जाता है. इन 1950 प्रोफेसर पंचनंद महेश्वरी in his book An Introduction to Embryology of Angiosperms described 3 types of embryo sac. 1950 में प्रोफेसर पंचनंद महेश्वरी ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 3 तरह के एम्ब्रियो सैक का वर्णन किया on the basis of first number of megaspores participating in the development of embryo sac. कितने number of megaspores participate कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं embryo sac के development में, इस behalf पर. Second, arrangement of nucleus in mature embryo sac. न्यूक्लियस का अरेंजमेंट किस प्रकार का है एम्ब्रियो सैक के अंदर. और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिविजन्स इन न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर. और तीसरा था कितने नंबर ऑफ डिविजन्स देखे जाते हैं मेगास्पोर के न्यूक्लियस में. तो इन 3 बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था प्रोफेसर पंचनंद महेश्वरी ने टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक को. नाउ फर्स्ट वन इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. नाउ इसमें 2 तरह के या 2 कैटेगरीज को देखा गया है, दैट इज पॉलीगोनम टाइप एंड ओनिथ्रा टाइप. सेकेंड है बायस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. इसके अंदर अगेन 2 कैटेगरीज को देखा गया है, एलियम टाइप एंड एंडीमायोन टाइप. नेक्स्ट इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक. इसको अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जहां पर नो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन देखा जाता है. नाउ फर्स्ट, वेयर देयर इज नो न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको अगेन 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, एडोक्सा टाइप, प्लुम्बेगो टाइप, पिनिया टाइप एंड पेपरोमिया टाइप एंड लास्ट इज ड्रूसा टाइप. वेयरएज जहां न्यूक्लियर फ्यूजन देखा गया है, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फ्राइटिलेरिया टाइप एंड प्लुमचेला टाइप. Now, first category is monosporic embryo sac. The chief characteristic of a monosporic embryo sac is that it is derived from only one of the 4 megaspores as in polygonum type. मुख्य विशेषता मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की है कि ये डिराइव्ड होता है केवल 4 मेगास्पोर्स में से केवल एक के द्वारा. ठीक है, और ऐसा पॉलीगोनम टाइप के अंदर देखा गया है. All the nuclei in such embryo sac are genetically identical. इस embryo sac में जितने भी nuclei होते हैं genetically एक जैसे होते हैं, because they are derived through mitosis of a single nucleus. क्योंकि एक single nucleus के ही mitosis के द्वारा ये बनते हैं. There are 2 types of monosporic embryo sac. Monosporic embryo sac को हमने 2 categories में divide किया है. एक तो है polygonum type and second one is Oenothera type. Now, in first one, that is polygonum type, the embryo sac is formed by the chalazal megaspore of the tetrad and is 8 nucleated. Now, polygonum type का जो embryo sac होता है, इसका formation चलाजल एंड वाले मेगास्पोर से होता है. टेट्राइड के जो चलाजल एंड की तरफ मेगास्पोर है, उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होता है. द मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंप्राइजेज अ 3-celled apparatus. जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है पॉलीगोनम टाइप, उसके अंदर 3 कोशिका युक्त या 3-celled एग एपरेटस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और बायन्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल पाया जाता है. Second category is Oenothera type. This type of embryo sac is derived from micropylar megaspore of tetrad and is 4 nucleated. ये embryo sac derived होता है माइक्रोपाइल की तरफ पाए जाने वाले मेगास्पोर से. जो टेट्राड का मेगास्पोर होता है, जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होता है, उसके द्वारा ये बनता है, जो कि 4 न्यूक्लिएटेड होता है. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक. इसका अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो सैक देखें तो उसके अंदर एक एग एपरेटस मिलता है एंड अ यूनिन्यूक्लिएटेड सेंट्रल सेल देखा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ Oenothera टाइप एम्ब्रियो सैक इज Oneagresi family. Now, second is bisporic embryo sac. It consists of 2 types, that is Allium type and Endymion type. Now, the Allium type of embryo sac was discovered by Strasburger in Allium fistulosum. Allium fistulosum में स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले इस टाइप को डिस्कवर किया था. नाउ हियर द एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम द चलाजल डायड सेल. यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है
वो चलाजल की तरफ पाए जाने वाले या चलाजल एंड की तरफ पाए जाने वाले डायड सेल के द्वारा होता है। नाउ दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन एलिसमेसी, लॉरेंथेसी, लिलिएसी एंड ऑर्किडेसी फैमिली। इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद या फर्स्ट मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स ट्रांसवर्स वॉल्स के द्वारा लीनियर टेट्राइड में अरेंज हो जाते हैं। इन 4 डॉटर सेल्स में से चलाजल एंड वाली 2 सेल्स फंक्शनल होती हैं और फंक्शनल रहकर 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बनाती हैं। इसके लिए दोनों फंक्शनल मेगास्पोर ऑपोजिट पोल्स पर चली जाती हैं, जहां पर इनमें 2 माइटोसिस डिवीजन होते हैं जिनके द्वारा 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, जो कि पॉलीगोनम टाइप के समान अरेंज होकर 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियस और 3 एग एपरेटस का फॉर्मेशन ये करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है एंडीमायोन टाइप। नाउ दिस was discovered by Buttiglia in Endymion hispanicum। में इसको सबसे पहले बुटाग्लिया ने डिस्कवर किया था। The embryo sac is formed by micropylar diet cell। यहाँ पर क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक का जो फॉर्मेशन है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ पाए जाने वाले डायट सेल के द्वारा देखा जाता है। नाउ इनमें एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड वाले 2 मेगास्पोर्स से होता है, जो कि डबल माइटोसिस के बाद पॉलीगोनम टाइप से अरेंज होकर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं।